फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं माधुरी आप सभी का माधुरी ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 10:35 और अभी मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए तो बैठी हूँ पर अभी कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई है। बहुत ज़्यादा सोचा कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सोचा तो बहुत कुछ, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है हम, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और दिन में टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर भारत की राज व्यवस्था बुक है, ये एम लक्ष्मीकांत जी का है और इस बुक को मैंने परचेज़ कर रखा है पढ़ने के लिए। तो ये बुक मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मैंने जब से इसको परचेज़ किया है मैं इसको अभी ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाई हूँ। ये बुक मैं पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाई हूँ। आपको रियली मैं बताऊँ तो मैंने इसमें से कम 10-12 पन्ने मैंने पढ़े हैं और जब से मैंने इसको 10-12 पन्ने पढ़े हैं तब से मैंने इसको फिर बंद करके रख दिया है। तब से मैंने आज तक इस बुक को नहीं पढ़ा है और लगभग 6 महीने हो गए होंगे मुझे इस बुक को पढ़े हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से रिवीज़न किया जाए। थोड़ी सी कोई दिक्कत हो गई थी घर में, तो इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को फिर ब्रेक कर दिया था। लेकिन अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ और इस वजह से अब थोड़ा थोड़ा चैप्टर करके चैप्टर वाइज में पढ़ाई करूँ। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि सोचते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। जब जहाँ बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे वर्क नहीं हो पाता है। तो पढ़ने के लिए तो मैंने कई बार सोचा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं लगभग लगभग कुछ एग्ज़ाम मैंने एग्ज़ाम भी दिया बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है ना कि घर पर रह कर के मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई हो पाती है। बहुत लोग घर पे ही रह कर के पढ़ते हैं बट उनको फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर फैमिली का सपोर्ट मिलता है आपको पढ़ाई में तो वो आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, बट ये है कि थोड़े से किसी अभाव की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं खुद टाइम निकालती हूँ अपने पढ़ने के लिए और कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे या 1 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढूँ, क्योंकि कम से कम मेरी पढ़ने की जो आदत है वो बनी रहे। जब छूट जाती है आदत ना तो फिर पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और हालाँकि बीच में मेरा छूट गया था, लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे आदत बनाई। अब ऐसा आदत हो गया है कि थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़ती हूँ ना तो बहुत अजीब-सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ छूटा हुआ है। तो इस वजह से मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप सब भी ऐसे पढ़ेंगे घर पर रह कर के, घर के काम के अलावा भी थोड़ी बहुत पढ़ाई आप ज़रूर करेंगे। कम से कम आपका जो नॉलेज है वो बना रहे, आप भूलें ना किसी भी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और घर के काम के साथ-साथ अपने बच्चों को देखना और उसके बाद थोड़ा-सा समय आप पढ़ने के लिए निकालना अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है लेडीज़ के लिए। और मुझे लगता है कि सारी लेडीज़ को ऐसे करना चाहिए। हालाँकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या फिर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप पढ़ने के अलावा किस काम में आपको, कौन-सा काम आपको करना अच्छा लगता है, जैसे सिलाई करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ कर रहे हो और इसी वजह से मैं भी बस थोड़ा-सा टाइम 1 डेढ़ घंटे का निकाल कर के मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन अभी मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है। आपको सही बताऊँ तो अभी मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है, क्योंकि मैं टाइम टेबल को मैं फ़ॉलो नहीं कर पाती हूँ। और अब मैंने कोई फ़ॉर्म अप्लाई नहीं किया है। अब मैंने डिसीज़न लिया है कि अब मैं फ़ॉर्म तभी अप्लाई करूँगी जब मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और मुझे पता है कि जिस तरीके की प्रिपरेशन उसमें चाहिए उस तरीके की तैयारी मुझसे नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से मैं अभी कोई फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ और बस कोशिश यही करूँगी कि कितनी जल्दी मैं उस सारी बुक्स को मैं पढ़ सकूँ और कवर कर सकूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि बिना पढ़ाई के कोई एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियोज़ में इतना ही। कोशिश करते रहिए
कभी भी हारिए नहीं कि आप ये सोच कर के हार जाएं कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। बस मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखिए, तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मेरा मानना है। बाकी मुझे नहीं पता कि आपको क्या सही लगता है, क्या नहीं सही लगता है। ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और देखिए, जो मुश्किलें होती हैं वो हर फैमिली के पास मुश्किलें होती हैं, लेकिन उससे निपटारा भी किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप उस चीज़ को लेकर के दुखी बैठेंगे तो उसका कोई निपटारा होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास दुख है तो उसको अ, उससे निकलने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। तो अब वो आपका ज़रिया है कि आप किस तरीके से उससे निकलते हैं बाहर। बाकी मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए ले आती रहूँगी। तो सभी महिलाओं को, बड़े बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से गुड नाइट एंड बाय बाय।